जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर हमको कर्म फल भोगने के लिए मिला है। सभी शरीर अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही मिलते हैं। मनुष्य का शरीर कर्म के फल भोगने के लिए तथा नए कर्मों के निर्माण के लिए तथा कर्म फल भोगना न पड़े उस तत्व ज्ञान के लिए मिला है। सब कोई भी शरीर मिलेगा, कर्म फल भोग होगा, पर अन्य शरीरों में नए कर्मों का नई योजनाएं नहीं बना सकता। मनुष्य शरीर में अगला जन्म कैसा हो या कल मेरा कैसा हो, जैसे आज योगासन कर रहे हो, किस लिए? कि अभी हम स्वस्थ हो जाएं। ज्यादा ध्यान और परहेज क्यों रखते हो स्वास्थ्य का? क्योंकि कल बीमार न हो जाए। कल का ख्याल भी आज रखते हो। जानवर शायद कल का ख्याल नहीं रखता। भूख लगी खाएगा, नींद आई सोएगा। ऐसा ही शायद कोई काम नहीं करेगा कि कल मैं बीमार न हूं, मैं भविष्य में स्वस्थ रहूं। नेचर से ही भगवान ने उसे ऐसी अकल दी है, नेचर दी है कि वो उतना खा ले, सो ले, कर ले। इसलिए जानवर प्रजनन के अतिरिक्त भी कामातुर समय पर वह अपने वीर्यनाश की रक्षा नहीं करता। तो जानवर की सहज प्रवृत्ति है, इसलिए नए कर्मों का निर्माण नहीं होता, नए जन्म की उसकी कोई योजना नहीं होती। मनुष्य जीवन में भविष्य सुधारने की इच्छा है, इसलिए वह अच्छे कर्म करता है, स्वर्ग पाने की चेष्टा करता है। पर यह सामान्य बात है। जो लोग ये समझते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा भी हो सकता है, वह दूसरे जन्म पाने की प्रक्रिया समाप्त करना चाहते, जन्म ही न हो। इसीलिए इसके लिए पहले मैंने कई बार बोला है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शरीर होगा तो कुछ न कुछ होगा, और शरीर होगा तो कोई न कोई पाप और पुण्य के फल भोगने के लिए होगा। केवल पुण्यों से शरीर नहीं मिलता, केवल पाप से ही नहीं, पाप पुण्य मिश्रित से मिलता है। और जागृत में जब हम सुख दुख भोगते हैं तो यह पाप पुण्य का फल है। कभी कभी एकांत में बैठे भी भोगते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जब एकांत में बैठे भी सुख दुख न भोग रहा हो। खाट में पड़े हो, किसी से जल रहे हो, कोई नुकसान की याद करके दुखी हो, कोई फायदे की सोचकर सुख का स्वप्न संजो रहे हो, एकांत में भी। यहां तक नींद आ गई तो स्वप्ने में भी कभी दुख का स्वप्न हो जाता है, कभी सुख का। वो तो बिना आपके प्रारब्ध के सुख दुख का स्वप्न भी नहीं हो सकता। यहां तक रात में जो दुख देने वाले सांप मिल गया, दुष्ट मिल गया, चोरी हो गई, यह स्वप्न भी आपके पाप का ही फल है। अच्छा काम हो गया, लॉटरी आ गई, चुनाव जीत गए, लड़का हो गया, शादी हो गई, अच्छे दोस्त मिल गए, सुख मिल रहा है।
ये भी पुण्य है, पुण्य का फल है। जागृत अवस्था में बाहर का नहीं, तुम्हारी सोच में यदि खुशी आती है तो ये भी कोई प्रारब्ध है। नहीं यहां बैठे घर की बात याद आ जाए, यहीं पर दुख भोगने लगोगे। और सुख दुख के न भोगने की प्रक्रिया यही पूरी करनी है। यह है सार। सार क्या है? कोई क्षण ऐसा हो, अब सुख दुख नहीं भोगते, पर भोगते हो आनंद। पाप और पुण्य का फल नहीं, बल्कि पाप पुण्य से रहित हो जाते हो, वो है सुषुप्ति। सुषुप्ति में कोई पुण्य का सुख नहीं भोगते, किसी पाप का दुख नहीं भोगते। गहरी नींद में तुम्हें कोई हानि लाभ नहीं होते। होते हो तो बताओ। एक तरह से प्रारब्ध से मुक्त हो गए हो। तुम्हें किसी पाप का दुख नहीं होता, किसी पुण्य की खुशी नहीं है। बाकी गहरी नींद में पाप पुण्य से रहित, लेकिन निद्रा में हो। केवल एक है अज्ञान, वह भी अज्ञान तुम्हें चुभता नहीं, उसकी निवृत्ति की इच्छा भी उस समय नहीं होती। इसलिए नींद एक तरह से मुक्तावस्था है। तो यदि तुम विवेक पूर्वक, ध्यान पूर्वक या विवेक पूर्वक कुछ देर दुख सुख से, हानि लाभ से मुक्त हो जाओ, निद्रा रहित, बिना नींद के, तो ये समाधि है। माने मुक्त होना। यहां तक वर्तमान में कोई मान अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आप दुखी नहीं हो रहे। यदि भोगने लगे तो कोई पाप का फल है, यदि प्रशंसा का सुख भोगने लगे तो पुण्य का फल है। यदि नहीं भोगते हो, नहीं भोग रहे हो, तो ये ज्ञान है। नहीं भोगना, अभोक्ता बने रहना, अपने ऊपर आरोपित ही नहीं करना। तुम कौन हो जो तुम्हें कोई गाली देगा? तुम आदमी हो क्या? तुम्हारा यही नाम है क्या? ये नाम पहले से रखा रखाया है क्या? पैदा हुए उसके बाद तुम्हारा नाम रखा गया था? कभी कभी तो नाम बदल जाते हैं। जिस नाम को अपना मान लेते हो, उस नाम के मान अपमान को अपना समझते हो। जिस जाति का मान लेते हो, और उसको अपनी मृत्यु मान लेते हो, जिसको मैं समझते हो। जिसको मेरा समझते हो, उनकी मृत्यु का दुख भोगने लगते हो। तो ना भोगो, ये बिना ज्ञान के, बिना दृग दृश्य विवेक के नहीं हो सकता। भोग तो मूर्ख को भी होगा। किसी की प्रशंसा करो, वो मजा आ जाएगा। किसी मूर्ख से मूर्ख आदमी को लाओ, उसकी आरती उतारो, उसको दान दो, कैसा खुश हो जाएगा। कहेगा ऐसा तो दुनिया में कोई आश्रम ही नहीं है, सब जगह लूटते हैं, वो तो हमें देते हैं, खुश। ज्ञान बंटता हो, ज्ञान का आनंद, ज्ञान की समझ, मुक्ति नहीं लेता। एक क्षण मुक्त का हो जाओ, एक क्षण। न लाभ भोगो न हानि, न मान न अपमान, न जय न पराजय, न जन्म न मृत्यु। विवेक पूर्वक। शर्त एक है, तो आज तो अभी विवेक पूर्वक नहीं, थोड़ा भाव दशा में चलेंगे, पर इस कार्यक्रम में आप विवेक पूर्वक जन्म मृत्यु के दुख को न भोगें। इसी शिविर में, यह शिविर है मुक्त होने का। मुक्त होने का मतलब जहां सुख दुख का भोग नहीं है, जन्म मरण नहीं है, और आप मौजूद हैं, बेहोश नहीं है। शर्त एक, बेहोशी में न भोगे। नींद में तो कोई भी नहीं भोगता। पापी से पापी, पुण्यात्मा, ना समझ, अहंकारी, कोई भी आदमी है, कितना गंदा है, गहरी नींद में कोई नहीं भोगता। मुख्य बात है कि कर्म फल गहरी नींद में नहीं भोगता। जब जगता है या स्वप्न देखता है तब भोगता है। ठीक।
जागृत में ऐसा क्षण बताओ कि जब तुम नहीं भोगते हो, केवल साक्षी हो। सोए हो नहीं कहा, साक्षी हो। न तुम्हारा कोई मान है न अपमान, न तुम्हारा जन्म है न मृत्यु। ऐसा क्षण यदि इस शिविर में आ जाए, एक क्षण को आ जाए, तुम दृढ़ता से कह सको हाँ मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा जन्म नहीं। तो जन्म का लाभ अब क्या है? जन्म की खुशी क्या है? अब मरते ही नहीं, तब मरने का भय क्या है, दुख क्या है? नहीं मरते, सोचना नहीं, सचमुच मैं नहीं मरता, ये युक्ति तर्क चिंतन से स्पष्ट हो जाए। जैसे ये घड़ी तुम्हारी नहीं है, ये घड़ी तुम्हारी नहीं है, इसको मैं तोड़ दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। अब ये तुम्हारी नहीं है, इसका क्या है? नहीं है तुम्हारी, तुमको लगता है नहीं है मेरी। अच्छा, मुझे लगता है मेरी है, इसे तुम तोड़ दो या उठा ले जाओ तो मुझे होगा। क्यों? क्योंकि मेरी है। क्या सबूत है? कहते सबूत मैं नहीं दे सकता। यदि पैसे देने से मेरी होती तो मुझे फ्री मिली है। अच्छा, पड़ी हुई मिल जाए और साल 6 महीने तुम्हारे पास रह जाए, फिर चोरी हो जाए तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं? लो है तुम्हारी, हो गई। कोई खरीदने से ही तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारी हो बस बात बन गई, और तुम्हारी नहीं है बात खत्म। तो तुम देह मानते हो, देह मानते रहना चाहते हो, देह के मरने से दुखी भी हो, पर देह बनने का इरादा छोड़ते नहीं। यदि आज तुम समझ जाओ देह नहीं हूं, मान जाओ नहीं, समझ जाओ। बिना समझे मानोगे भी नहीं, यहां कह दोगे। कई बार माताएं बच्चे को मार मार के कुछ कहलाती हैं, पुलिस वाले भी मार मार के कहलवा लेते हैं। इसलिए पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में नहीं माने जाते। तो कभी कभी वक्ता भी पुलिस वालों से कम नहीं होता। वो डंडे के जोर से कहलाता है, हम शब्दों के जोर से कहलाते हैं, तर्क के जोर से। और तुम उस समय सीधे साधे हो, तर्कों का जवाब नहीं है, अंदर से तो दिल स्वीकार नहीं करता पर मान लेते हो। तुम्हारा अंतःकरण से जब ये स्वीकार हो जाएगा कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, मेरा मान नहीं, मेरा अपमान नहीं, क्या मेरा अपमान? मैं हूं कौन? मुक्त हो गए। तुम सोचते हो कोई मुक्त करेगा, ये बात गलत है। गुरु भी तभी मुक्त करेगा जब आप गुरु का खुद साथ दोगे, मुक्त होने का इरादा होगा। नहीं तो तमाम दुखी आते हैं, हम उन्हें मुक्त करते हैं। बस भोगना, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। यदि ये बात अंदर से बोधोदय हो जाए, इस बोध का उदय हो जाए, जैसे सूर्य उदय होता है अंधकार चला जाता, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि कह दो नहीं। जहां मैं एक तरफ कहता हूं बोले सो निहाल, ता ये भी कहता हूं कि बिना समझ के बोले निहाल नहीं हो गए। मैं ब्रह्म हूं कह दो, निहाल हो गए। इसके लिए तो बड़े चुटकुले हैं। एक मेरे गुरु भाई थे, वो सोहम शिवोहम आप जानते हो हमारे मंडल में, और दूसरा संप्रदाय होता है दासोहम वाला। तो शिवोहम वालों को गाली दी, शिवोहम वालों को नास्तिक कहा दासोहम वालों ने। तो शिवोहम वाले जरा तगड़े थे, बुद्धि से ही नहीं, बुद्धि से तो वैसे ही थे लगभग, जैसे दासोहम वाले तैसे सोहम वाले, बुद्धि में कोई बहुत फर्क नहीं था। तो इन्होंने
दासो हमको उठा के दे मारा और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए और कहते सो हम बोल। वो बोले नहीं, उसकी समझ नहीं आए, उसकी बुद्धि मानती नहीं थी। दासो हम सहज जम जाता है, मैं मर जाऊंगा, ये तुम्हें समझाना है क्या? कोई का आदमी मर गया, अब वो तो रो रही है कि मेरा आदमी मर गया। अब ये समझाना है कि आदमी मर गया है, तू रो रही है। ये समझाना है कि तेरा कोई आदमी नहीं है, नहीं मरा। अब ये जल्दी समझ नहीं आए। कोई मार मार कहे तेरा पति नहीं था, तेरा आदमी नहीं था, मर गया, रोती क्यों है, मरो। ये कोई बात बनी? तुम मारोगे तो मारने के कष्ट से बचने के लिए कहेगी अच्छा मेरा पति नहीं था, मेरा पीछा छोड़ो। पर वो कोई समझ गई क्या? यदि समझ गई मेरा पति नहीं, मैं कोई स्त्री ही नहीं हूं, तो रोना मिट गया। समझ का फायदा जल्दी समझ नहीं सकते आप। और जैसे स्वप्न जितनी देर होता है उतनी देर सच सही, जगने पे तो झूठा होता है। चलो अभी तक तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारा पति था, पर थोड़ी देर तो सोचो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, तुम्हारी कोई पत्नी। कभी सोचते हो क्या? कभी सोचते हो कि मैं देह नहीं? अच्छा, सुनने के बाद कभी आपको एकांत में लगता है कि मैं देह नहीं? कहीं विचार उठते हैं? अभी हम भी साधक ही हैं, पर हमारे अंदर ये विचार उठते हैं कि क्या है मेरा। जहां एक क्षण आदत बस मेरा उठ जाता है, तहां दूसरे क्षण तुरंत उसका उत्तर होता है नहीं, मेरा नहीं है। ये नासमझी है, मूर्खता है, यही दुख की जड़ है। क्या है तेरा? कहां लगा पड़ा है? तुम्हारी बुद्धि कभी तुम्हें समझाती है? हमारे गुरुओं ने, विशेष करके मैंने 9वें गुरु जी की वाणी पढ़ी, जहां भी शब्द आएगा कह नानक सुन रे मन, कहते हैं ऐ मन सुन, ऐ मन बोल, ऐ मन सोच, ऐ मन सुमिरन कर। और पंडित सोई जो मन पर बोध है, जो मन को समझावे, जो चेलों को समझावे नहीं, जो मन को चेला बनावे, मन को समझावे। पत्नी पति को समझाती है, पति पत्नी को समझाता है, गुरु चेलों को समझाते हैं, चेला भी गुरु को कभी कभी समझाते हैं, गुरु जी ऐसा होना चाहिए। गुरु को, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गृहस्थ साधु को समझाता है। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं मिलेगा जो साधु को अंदर से समझाने को तैयार नहीं बैठा। साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा, सारी परिभाषा साधु की गृहस्थ कर रहा है। और गृहस्थ कैसा होना चाहिए, इसकी सारी लिस्ट साधु के पास है। अपने पास किसी के नहीं है लिस्ट कि मुझे कैसा होना। हमको तो अपने को समझाना अब आया है। अब आया कब? जब चेले नहीं समझे ना, तब मन मार के अपने को समझाने लगे। लगा ये दूसरे के समझाने का रास्ता ठीक नहीं है, मर जाएंगे समझाते समझाते। अपने को समझा लिया, कोई और समझे तो समझ ले, नहीं समझे जाए भाड़ में। नहीं समझ में आई, तुम भी औरों को समझाओगे कि समझ के जाओगे? तुम ब्रह्म हो, ये भी दूसरे को मत समझाओ मैं ब्रह्म हूं। किसको बताते हो? तुम समझ गए हो तुम ब्रह्म हो। कई बार हमारे गुरु भाई रास्ते में बोले शिवो हम, तो सामने वाले ने पूछा कि हमने तो पूछा ही नहीं, तुम क्यों बता रहे हो शिवो? हमने तुमसे पूछा होता तो तुम बताते। जैसे तुम रास्ते से निकलो मैं तो पंडित हूं, भी सामने वाले ने पूछे ही नहीं तुम कौन हो, तुम काहे बताते हो मैं पंडित हूं? सामने वाले ने पूछा नहीं तो आप कहते हो मैं एमए पीएचडी हूं, तो पागल नहीं हो? तुम एमए पीएचडी हो, बने रहो, मुझे क्यों बताते हो? मैं पूछता। कई आते कहते हैं मेरा इतना धंधा है। किस लिए पूछा? किस लिए बताने लगा? रोब दिखाने के लिए।
तो दूसरों पर रोब दिखाने के लिए तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, माने तुम दास हो, मैं सोहम, तुम दास हो। मैं ब्रह्म हूं माने तुम नहीं, मैं ज्ञानी हूं तुम ज्ञानी नहीं। नहीं, तुम ज्ञानी हो, बने रहो। तुम्हें पता चल जाए, तुम किसी और को पता मत दो। भगवान कृष्ण ने जरूरत के पहले कभी अर्जुन को कहा कि मैं गुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं परमात्मा हूं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें संतुष्ट कर दे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुक्त कर दे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दुखों से चिंताओं से बचाए। तुम मान से बच जाओ, अपमान से नहीं, मान से बच जाओ। तुम मृत्यु से बच जाओ, मृत्यु तुम्हें न सता सके। वियोग तुम्हें न सता सके। ये कब होगा? सचमुच तैयार होगे मुक्त करने के लिए तो रास्ता बता देंगे। कैसे तुम मुक्त हो, इसके लिए अगले समय पर चर्चा करेंगे। दृग दृश्य विवेक के द्वारा, दृग दृश्य विवेक के द्वारा। हाँ, दृग दृश्य विवेक, नहीं तो क्या जरूरत, ऐसे मुक्त नहीं करना, नहीं तो नींद में मुक्त हो जाते हो। देखो, नींद में तुम मुक्त हो जाते हो कि नहीं? वो तो जाग के तुम कभी कभी कह दोगे नहीं हम मुक्त नहीं है। तुम्हें नींद में कौन सा बंधन था, कौन सा दुख था, कौन सी चिंता थी? जैसे नींद में ऐसे सावधान होकर, अप्रमत्त होकर, सजग होकर इस बात को देखो कि तुम्हारा क्या है। तुम दुखी हो क्या, तुम पैदा हुए हो क्या, तुम सीमित हो क्या? आप अपने विषय में सोचो और मुक्त हो जाओ। हाँ, अपने विषय में, दूसरे के विषय में सोचो मुक्त हो जाओ नहीं। हाँ, ये जरूर विचारणीय विषय 3 है। मैं कौन हूं, ये क्या है, वो क्या है जिसकी कथा सुना करते हो, वो क्या है, ये जो सामने ये क्या है, और तुम कौन हो जिसके सामने ये है। ये क्या चीज है, ये तुमसे दूर है क्या, तुमसे भिन्न है क्या, तुमसे अभिन्न है क्या? वो जो है तुमसे भिन्न है कि अभिन्न है, वह जिसको आज तक तुम दूर समझते रहे। कोई ज्ञानी पुरुष की बात सुनाओ जो कहता हो वो तुमसे दूर है, वो तुमसे भिन्न है। अब हमारी समझ में आया कि जिस ग्रंथ को उठाते हैं, भले कम प्रकरण आए हों, कम श्लोक आए हों, कम शब्द आए हों, लेकिन ऐसा नहीं है किसी ज्ञानी की बात में जो परमात्मा तुमसे इतनी दूर कहा गया हो, जिससे तुम अभिन्न नहीं हो। घुमा फिरा कर वैष्णव तक भी कोई भिन्ना भिन्न, कोई अभिन्न, किसी न किसी रूप में तुमसे उसकी अभिन्नता, तुमसे उसकी, जिसको ढूंढ रहे हो उससे अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है। और उसकी भिन्नता हो तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, तुम 100 वर्ष की आयु वाले हो, तुम 10, 25, 50 साल जवान रहोगे, तुम्हें एक ऐसी लड़की से ब्याह करा देते हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उससे ब्याह करा दें तो फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और जल्दी मरोगे। यदि कोई अमर है, कोई मुक्त है, उससे तुम्हारा कोई आत्मिक संबंध ही नहीं है, तो उसकी चर्चा से क्या मिलना है? किसी धनी की चर्चा से तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, जब हम धनी की चर्चा बताते हैं उदार की, तो वो भी तुम्हें काम दे देगा, तुम्हें काम में लगा लेगा, उससे तुम्हें कुछ मिलने लगेगा। यदि नहीं मिले तो धनी का क्या करें? इसीलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसको अच्छा थोड़ी कहा। यदि परमात्मा भी खजूर ही है
जिसका कुछ मुझे मिलना नहीं है, तो मैं क्या करूं उस परमात्मा को? दुनिया तो थोड़ी देर काम आती है, ज्यादा देर तो नहीं। रोटी थोड़ी देर काम आती है, कपड़े थोड़ी देर काम आते हैं, आंखें कभी काम आती हैं, कभी सुला देते हैं, पत्नी काम आती है। भगवान कब काम आएगा? सोचो। ये कथा ही है जो बुद्धुओं के लिए नहीं है। बच्चा दूध दे दो, खिलौना दे दो, क्योंकि बुद्धू है, बच्चा है। बच्चे को कुछ दे दो, मन का ख्याल करो, बस खुश। तुम्हें भी यहां मन की बात कह के खुश करने नहीं बुलाया। मन की बात नहीं करना है, कुछ अमन की भी बात करनी है, मन के पार की भी बात करनी है, कुछ तुम्हारी चर्चा करनी है। तुम भी कुछ सुनना तो चाहते हो, पर तुम नहीं मरोगे ये नहीं सुनना चाहते। तुम बच जाओगे, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे, ये सुनना चाहते हो। तुम समझकर ठीक नहीं होना चाहते, तुम समझो अभी ठीक हो। और जो भी मुक्त हुए हैं, जो भी सुखी हुए हैं, हाँ, वो भ्रांति निकाल के, भले भ्रांति साधना करने करने के बाद निकली है, पर जिनकी भ्रांति चली गई वही मुक्त हुए हैं। तो आप बधाई के पात्र हो। आप थोड़ा आंखें बंद करो, किसी को देख के मत करो, मेरे शब्द के सहारे करो। लगभग 10 सेकंड श्वास लीजिए, छोड़िए, भस्त्रिका की तरह, बहुत आराम से। पहले की ट्रेंड नहीं, मेरे शब्द को सुनिए और शब्द के सहारे बड़े प्यार से एक बार शांत हो जाइए। पहले अंदर जागिए, श्वास का ख्याल करिए, जैसे कुछ करना ही नहीं, जैसे कुछ नहीं करना। और फिर इसके बाद मन करेगा कि कुछ ना करूं, क्योंकि मन बन गया, तो आप मन की परवाह न करिए, फिर हुक्म की परवाह करिए, उपदेश की परवाह करिए, एकदम जैसे कुछ नहीं करना। फिर एकदम श्वास फेंको और खींचो, भस्त्रिका फेंको, खींचो, होश में रहे, अंदर जागे रहो, अंदर सजग। फेंको, लो, फेंको, लो, फेंको, लो, फेंको, लो। रेचक पूरक, रेचक पूरक, फास्ट स्पीड, फास्ट स्पीड। ताकत लगाओ या न लगाओ, एक विधि है ताकत लगाने की, एक विधि है ताकत न लगाने की। फेंकिए, लीजिए, रेचक पूरक, जल्दी जल्दी, और स्टॉप, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, कुछ न करिए, शांत रहिए। जरूरत न हो तो श्वास भी न लीजिए। यदि न रहा जाए तो मना नहीं है। यदि श्वास आवश्यक हो जाए तो सहज ले लें, सहज छोड़ दें। जागे रहें, मुख्य बात है जागे रहें, अकर्ता रहें, साक्षी रहें, दृष्टा रहें। आवश्यक हो तो जैसे श्वास लेते छोड़ते हैं चलने दें। जब मैं कहूं तब मेरे अनुसार लें, कुछ देर अपनी जरूरत के अनुसार, कुछ देर आदेश के अनुसार। अब आप फिर श्वास शुरू करें, फेंकें, लें। बहुत अच्छे, कंट्रोल में रहें, होश में रहें, पागल नहीं हो। हाँ, इस ध्यान में पागल नहीं होना, हाँ, सजग रहना है। पागल तो हम हैं ही, स्वप्नों में, संसार में पागल हैं, नशे में हैं, होश खो देते हैं। हम होश नहीं खोएंगे, बहुत अच्छे, होश नहीं खोएंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे।
बहुत अच्छे। रुक जाएं, मजा भी आता हो तब भी रुक जाए। मजा में ही तो रुकता नहीं आदमी, न दुख में रुक पाता है न सुख में। सुख में खुशी हुए भी नहीं रुकता, सफलता में फूल जाता है और असफलता में मुरझा जाता है। खुशी का संवरण नहीं करता, छोड़ नहीं पाता, शांत अभोक्ता नहीं रहता, साक्षी नहीं रहता, शांत नहीं रहता, तुरंत पाने के लिए उतावला हो जाता है। कई लोग पुरानी आदतवश ध्यान में कुछ ज्यादा होता है, मैं मना नहीं करता, पर ध्यान की अलग अलग, एक में पागल हो जाना भी ध्यान है। आज पागल नहीं होना, शांत रहना। फिर शुरू करें श्वास, जागे रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, दुखी होके श्वास नहीं लेना, बोझ नहीं समझना, बहुत अच्छे, आनंद से और आनंद से। श्वास का आनंद नहीं, आनंद से श्वास। हाँ, होश से श्वास, साक्षी रह के श्वास, दृष्टा रह के श्वास, बहुत अच्छे। फिर रुक जाएं। हाँ, काम चले तो श्वास भी ना ले, यदि लेना पड़े तो मना नहीं है। इसके लिए तुम ही साक्षी हो। बेईमानी नहीं करना है, चालाकी नहीं करना है। नहीं जरूरत नहीं लेंगे श्वास, है जरूरत लेंगे श्वास। ये एक प्रक्रिया पूरी हुई है। अब नहीं जरूरत नहीं लेना है श्वास, आवश्यकता है लेना है श्वास। अब बिना जोर लगाए, बिना ज्यादा शोर किए, बिना शक्ति के, सहज भाव से श्वास थोड़ा जल्दी जल्दी लें, जल्दी जल्दी छोड़ें। जोर नहीं लगाएं, सिर्फ श्वास लें। शरीर को बहुत धक्का नहीं मारें, सिर्फ श्वास लें, छोड़ें जल्दी जल्दी, होश से सजग रहें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें। और 4, 6, 10 श्वासें, मेरे से मत पूछना, 4, 6, 10 श्वासें लो, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ी देर रुके रहो, बिल्कुल रुके रहो, और फिर 4, 6, 10 श्वासें लो, लो छोड़ो, फिर रुक जाओ। मेरे से नहीं पूछना, अपने आप 4, 6, 10 श्वासें लीजिए और कुछ देर बिना श्वासों के रुकिए। जबरदस्ती दोनों में नहीं, बहुत प्रसन्नता से सुसुखम आनंद से करिए, सुख से करिए, हठ से न करिए, जिद्द से न करिए, सहज करिए। सहज पके सो मीठा हो। श्वास थोड़ा जल्दी जल्दी, जब चाहे लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर एकदम रुक जाएं। कितनी देर? जितनी देर अंतरात्मा से तुम्हारा साक्षी कहे हाँ रुके रहना अच्छा है, रुके रहो। छोड़ना अच्छा है, फिर ले चलो। हर 4, 6, 10 श्वासों के बाद कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, हर 4, 6, 10 श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर कुछ सेकंड विश्राम करिए। शांत रहिए, मुक्त रहिए, निश्चिंत रहिए, दिव्य रहिए, पवित्र रहिए। किसी का तुम पर कोई प्रभाव नहीं। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध हो। हाँ, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, चैतन्य हो। अनुभव कर लीजिए कि हाँ, इस समय मुझे कोई गड़बड़ नहीं। पहले समय की सीमा में शुद्धता का अनुभव करो। इस समय शुद्ध हूं, इस समय शांत हूं, इस समय निर्मल हूं, इस समय साक्षी हूं। पहले काल की सीमा में, फिर कालातीत में छलांग। ध्यान है काल अवच्छिन्न, कुछ समय के लिए, और स्वरूप ज्ञान है कालातीत। आप अपने आप श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, लेते रहना, छोड़ते रहना। और जब आपका ही अंतरात्मा बोले, अंतरात्मा अंतर से चेतना कहे, तो रुक जाना, रुक जाना, लेते रहना, रुक जाना। दोनों काम तुम्हें अंदर से, तुम्हें निर्णय करना है
या अंदर से निर्णय होना है। आप ये भी मत समझो मैं कोई निर्णय करता हूं। इस समय न मैं करता हूं न तुम निर्णय करो। भीतर से कोई निर्णय आ जाए, श्वास रोकने का निर्णय आए तो रोक लो, श्वास छोड़ने का निर्णय आए तो लो। जैसे अंदर से कोई प्रेरित कर रहा है, अंदर से बैठा कोई हुक्म दे रहा है, अंदर से कोई है जो कहता है अब श्वास ले लो, लो। अंदर से कोई कहता है रुके रहो, रुके रहो। आप अपनी डोर उसके हाथ पकड़ा दो। दीन बंधु दीनानाथ, मेरा सब कुछ तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरा सब कुछ तेरे हाथ, समर्पित कर दो। जब अंदर से हुक्म हो, श्वास लेने लगो, छोड़ने लगो, बस मैं कठपुतली हो गया, कठपुतली हो गया। वो हिलाते हैं मैं हिलता हूँ, वो नचाते हैं मैं नचता हूँ, वो रोकते हैं मैं रुकता हूँ। मिलिट्री के आदमी की तरह कमांडर जैसा कहता है वो करता रहता है। अंतर की आवाज, गांधी जी कहते थे मेरी आत्मा की आवाज। लोगों को आत्मा की आवाज आनी बंद हो गई है। मन की इंद्रियों की इतनी आवाजें हैं कि आत्मा की आवाज खो गई है। अब तुम अंदर से जागो, होश में रहो, साक्षी रहो। कब मन करता है श्वास लेने का, ले चलो। कब रोकने का, रुक जाओ। एक सेकंड भी तुम देर मत लगाओ। जैसे तुम्हारा कोई चुनाव नहीं, उस अंदर के चुनाव को स्वीकार करो, उसके हुक्म को मान जाओ। उसका जो आदेश है, बहुत कम लोग हैं जो उसके आदेश को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। गांधी जी कहते हैं मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनता हूं। तुम भी अंतर की पुकार सुनो। आवाज नहीं आएगी, बड़ी झीमी झीनी अंदर से दिल करे, अंतरात्मा चाहे श्वास ले चलो, छोड़ चलो, कहे रुक जाओ, रुक जाओ। तीन मिनट श्वास में हे नाथ, हे नाथ। जबान से न बोलो, श्वास का सहारा लो, लेकिन श्वास से भी न बोलो। श्वास तो हारमोनियम है, बाजा है। बोलना तो तुम्हें है, बजाना तो तुम्हें है। अंतरात्मा से तुम पुकारो हे नाथ। शरीर, श्वास, शरीर रूपी हारमोनियम, श्वास रूपी हवा, इसमें बजने दो बाजा। हे नाथ, हे नाथ, हे राम, हे राम। गांधी जी ने जब प्राण छोड़ा, गोली लगी, तो उनके उस समय भी निकला हे राम। बस हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्वास लंबी है या छोटी है? हे राम, हे राम, या हे राम, हे राम, हे राम। जैसे बिल्कुल शरीर मुर्दा हो गया है। हाँ, जब शरीर मर गया हो तब भी मेरे अंदर से निकले हे राम। मंसूर को जब चढ़ाया गया सूली पर, तो कहते हैं उसके खून से, उसकी रूह से
उसकी अंतरात्मा से आवाज आती थी, मैं बंदा नहीं अनालक हूं। आवाज खून से आती थी। ये जबान से आवाज नहीं, हाथ से नहीं, श्वास से नहीं, कोई अंदर बैठा बोल रहा है, हे राम। कोई और गहरे बैठा है, और गहरे कोई बैठा है, हे राम, हे राम, हे राम। मेरे गुरुदेव कहते थे, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कुछ न लागे, सीधा कटा दूं पास। ऐसे चलो 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 शब्द के साथ, सहारे से चलो। अंदर से कहीं आवाज उठे, जैसे तुम ही बोल रहे हो, हे नाथ। कहां से बोल रहे हो? जैसे नाथ तुम्हारे पास, साईं तुम्हारे पास, गोसाई तुम्हारे पास। तुम वही बोल रहे हो, हे नाथ, हे नाथ, हे राम, हे राम। जैसे विश्राम मिल गया, चैन मिल गई, शांति मिल गई। हे राम, बिल्कुल शांत, हे राम, हे राम। अंदर जैसे तुम बोल रहे, तुम माने जबान नहीं, तुम माने शरीर नहीं, तुम माने इंद्रियां नहीं, तुम माने मन नहीं, तुम माने ईगो भी नहीं। तुम माने चैतन्य। जैसे तुम भजन कर रहे हो, हे राम, और तुम भजन करो तो तुम्हारे पास राम, तुम राम तुम्हारे पास राम, तुम राम में मिल गए, राम तुम में मिल गया। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। मैं और राम, क्या कहूं, राम मैं हूं या मैं राम हूं? राम ही मैं बन के बैठे या मैं राम ही हूं? अभी तक क्या मान के बैठ गया था? बस इसी राम नाम के स्मरण में आधा मिनट मौन शांत, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए।